गोलोक, सतलोक, वैकुंठ, कैलाश, स्वर्गलोक, ये कुछ नाम है जो हम अक्सर सुनते हैं ना। खासकर जब सनातन परंपरा की बात होती है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है। सही। ये तो चेतना की अवस्थाएं या कहें कि दिव्य लोक हैं, जो हमारी ये दुनिया और जो समय का चक्कर है उससे कहीं परे माने जाते हैं। बिल्कुल। ये शब्द हमें उन आयामों की तरफ इशारा करते हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी के नियम लागू नहीं होते। यहाँ तक कि समय का बहना भी शायद बिल्कुल अलग है, या है ही नहीं। तो आज हम इन्हीं दिव्य लोकों के रहस्य में थोड़ा कह सकते हैं गहरा उतरेंगे, खासतौर पर गोलोक और सतलोक पर ध्यान देंगे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो वेद, पुराण, उपनिषद और जो संत हुए हैं उनकी वाणी पर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ जानकारी न ले, बल्कि दिव्यता के उस एहसास को थोड़ा महसूस भी करें। तो चलिए एक तरह की आध्यात्मिक खोज पर चलते हैं, जहाँ कहते हैं समय रुक जाता है, सिर्फ चेतना और प्रेम रहता है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद इस विचार से कि अस्तित्व सिर्फ पृथ्वी तक नहीं है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। सनातन दृष्टि में ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। कई ग्रंथ बताते हैं कि 14 लोक हैं, एक पूरा ब्रह्मांडीय ढांचा है। 14 लोक जैसे? हाँ, सबसे ऊपर सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं, और नीचे पाताल लोक तक। ये सब भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही माने जाते हैं। इनमें जीवन के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग अनुभव। लेकिन आज हमारी दिलचस्पी इनमें नहीं है, बल्कि उन लोकों में है जो इस सब से मतलब समय और माया से भी परे बताए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे गोलोक, वैकुंठ, कैलाश और सतलोक। अब सवाल उठता है, ये हैं क्या? क्या ये सच में कोई जगह है या कुछ और? हाँ, यही तो समझना है। यही बात थोड़ी गहरी हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ भौतिक स्थान नहीं है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है, गोलोक खंड में। अच्छा, क्या कहता है वो? उसमें कहा है, गोलोकम च परव्योमनि स्थितम तद्धाम परमम। मतलब कि भौतिक आकाश, जिसे परव्योम कहा गया है, उससे भी परे गोलोक है। वो श्री कृष्ण का परम धाम है। परव्योम यानी भौतिक आकाश से परे। ये थोड़ा मुश्किल है समझना। मतलब ये कोई तारा या ग्रह नहीं है जिसे हम देख सकें। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन में विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं। वो असली हैं पर भौतिक तो नहीं है ना। हाँ, सही बात है। उन्हें किसी मशीन से माप नहीं सकते। उसी तरह ये दिव्य लोक भी भौतिक ब्रह्मांड से परे एक अलग आध्यात्मिक आयाम में है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि गोलोक तो खासकर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक परम अवस्था है, शुद्ध प्रेम का क्षेत्र, जिसे प्रेम तत्व कहा गया है। प्रेम तत्व? हाँ, जहाँ श्री कृष्ण, राधा रानी और गोप गोपियों के साथ नित्य लीला करते हैं। नित्य लीला, ये शब्द भी बहुत आता है। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या वहां समय नहीं होता? नित्य मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाला, और लीला मतलब खेल या दिव्य क्रियाकलाप। तो नित्य लीला हुई एक ऐसी दिव्य लीला जो हमेशा हो रही है, कभी पुरानी नहीं पड़ती, हमेशा नई रहती है। हमेशा नहीं? हाँ, यूं समझिए कि वहां अतीत भविष्य का बोझ नहीं है, सब कुछ वर्तमान क्षण में हो रहा है, पूरी ताजगी और आनंद के साथ। ये हमारी जो समय की सीधी रेखा वाली समझ है ना, उससे बिल्कुल अलग है। हमेशा वर्तमान, हमेशा ताजा, ये कल्पना भी कमाल की है। अच्छा, अगर गोलोक श्री कृष्ण का धाम है, तो भागवत पुराण में भी इसका जिक्र होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल है। भागवत पुराण में ऐसे प्रसंग हैं जो दिखाते हैं कि भगवान विष्णु भी कृष्ण के गोलोक लीला की जो मधुरता है, जो प्रेम का अनूठा रूप है, उससे आकर्षित होते हैं। अच्छा। हाँ, एक संबंधित श्लोक का भाव कुछ ऐसा है कि वो परमानंद जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी साधना करते हैं, वो कृष्ण के प्रेम में गोप गोपियों को सहज ही मिल जाता है, बिना किसी कठिन साधना के। उनके निश्चल प्रेम के कारण? हाँ, उनके सहज निश्चल प्रेम के कारण। ये गोलोक के प्रेम भाव की खासियत है। अच्छा, लोग अक्सर वैकुंठ और गोलोक को एक ही समझ लेते हैं तो दोनों भगवान के धाम, पर इनमें कोई गहरा अंतर है अनुभव के स्तर पर? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इससे हमें दिव्यता के अलग अलग रस या कहिए भाव समझ आते हैं। वैकुंठ भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। हाँ। वहां भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव मुख्य है,
मतलब श्रद्धा, सम्मान, उनका वो विराट रूप, शक्तिशाली रूप, उसकी उपासना। वहां नियम, विधान, मर्यादा का पालन होता है। ठीक है। और गोलोक में? गोलोक में माधुर्य भाव की प्रधानता है। यहाँ भगवान के साथ घनिष्ठता है, सखा भाव है, वात्सल्य है, और सबसे बढ़कर मधुर प्रेम का रिश्ता है। कोई दूरी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। बिल्कुल। इसीलिए कृष्ण, जो परमात्मा के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, वो भी वहां एक ग्वाले के रूप में दिखते हैं। अपने दोस्तों गोपियों के साथ खेलते हैं, रास रचाते हैं। अच्छा, तो ये भाव का फर्क है। ऐश्वर्य मतलब श्रद्धा और विस्मय, और माधुर्य मतलब निकटता, अपनापन, प्रेम। हाँ, तो क्या ये दिखाता है कि प्रेम शायद सबसे ऊपर है? बिल्कुल। गोलोक लीला यही दिखाती है कि शुद्ध निस्वार्थ प्रेम वो शायद कर्मकांड या सिर्फ ऐश्वर्य की पूजा से भी ज्यादा गहरा और सीधा रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। ब्रह्म संहिता में गोलोक का एक बहुत सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। कैसा? उसमें कहा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। मतलब ये कि गोलोक में घर चिंतामणि रत्नों के हैं, लाखों कल्प वृक्ष हैं जो हर इच्छा पूरी करते हैं। वाह। गायें अमृत जैसा दूध देती है, और कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते हैं। हाँ। पर ये वर्णन बाहरी सुंदरता से ज्यादा उस धाम की आंतरिक पूर्णता और आनंद को दिखाता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि गोलोक शायद कहीं दूर होने से ज्यादा हमारे दिल के अंदर की एक संभावना है। हाँ। स्रोत में एक लाइन थी, गोलोक आकाश से ऊपर नहीं बल्कि मन से परे है। जब हृदय इच्छा रहित प्रेम करने के लिए पर्याप्त शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति पहले से ही गोलोक में रहता है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। ये चेतना की वो अवस्था है जहां मैं, मेरा, ये भाव मिट जाता है। सिर्फ शुद्ध, बिना शर्त वाला प्रेम रहता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है तो उस पल वो दुनिया भूलकर सिर्फ प्रेम महसूस करती है ना। हाँ, बिल्कुल। गोलोक कुछ वैसा ही परम निस्वार्थ प्रेम का आयाम है, बस अनंत गुना ज्यादा गहरा और स्थायी। अब इसी कड़ी में सतलोक की बात करें। हाँ, सतलोक। इसका मतलब हुआ सत्य का लोक। ऋग्वेद और खासकर संत कबीर की वाणी में इसका बहुत जिक्र है। ये गोलोक से कैसे अलग है? हाँ, सतलोक मतलब सत्य का क्षेत्र या वास्तविकता का लोक। ये वो आयाम है जो माया यानी भ्रम उससे पूरी तरह परे है। माया से परे? हाँ, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, इन संतों ने सतलोक या सचखंड का वर्णन किया है। उनके अनुसार ये कोई जगह नहीं बल्कि वो परम शाश्वत सच्चाई है जहां परमात्मा अपने निराकार, निरंजन, शुद्ध सत्य रूप में रहते हैं। सृष्टि का मूल स्रोत। हाँ, इसे सृष्टि का मूल स्रोत भी माना जाता है। क्या वेदों में भी इसका कोई संकेत है? सीधे तौर पर शायद नहीं, पर इशारे हैं। जैसे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है ना? हाँ, सुना है। उसमें आता है, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। मतलब ये सारा ब्रह्मांड जो था, जो है, जो होगा, वो सब उसी एक परम सत्ता का ही विस्तार है। सतलोक को उसी परम न बदलने वाले सत्य का धाम समझ सकते हैं। ये परम चेतना का स्तर है। तो अगर संक्षेप में समझें, गोलोक कृष्ण के प्रेम का धाम, सतलोक परम सत्य और शुद्ध चेतना का निराकार धाम, और वैकुंठ भगवान विष्णु के ऐश्वर्य और शांति का धाम। ये ठीक है? आपने बहुत अच्छे से इनको जोड़ा है। ये एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हैं, या कहिए अनुभाव के स्तर हैं। जैसे पानी के अलग अलग रूप। एक अनंत ब्रह्म को प्रेम गोलोक, सत्य सतलोक, या आनंद और ऐश्वर्य वैकुंठ के जरिए अनुभव किया जा सकता है। ये अलग अलग रास्ते हैं जो अंत में उसी एक मंजिल तक ले जाते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि ये दिव्य लोक स्वर्ग से कैसे अलग हैं। कई बार लोग स्वर्गलोक और गोलोक या वैकुंठ को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये आम भ्रम है। क्या ये बस स्वर्ग के ही ऊंचे लेवल हैं? नहीं, इनमें बुनियादी फर्क है। स्वर्ग, जिसे इंद्रलोक भी कहते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार एक अस्थायी लोक है। टेम्पररी। हाँ, यहाँ आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का, पुण्य का फल भोगने जाते हैं। सुख बहुत है, ऐश्वर्य है, लेकिन हाँ। जैसे ही पुण्य खत्म होता है, आत्मा को वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी या किसी और योनि में जन्म लेना पड़ता है। भगवत गीता में भी शायद यही कहा है। हाँ, गीता में साफ लिखा है 9.21,
तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। मतलब स्वर्ग के सुख भोग कर पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो स्वर्ग एक तरह का रिवॉर्ड है जो खत्म हो जाता है। पुण्य का फल। लेकिन गोलोक या सतलोक? गोलोक, वैकुंठ या सतलोक ये शाश्वत माने जाते हैं, परमानेंट। ये पुण्य कर्मों के बदले मिलने वाले इनाम नहीं है। तो फिर ये कैसे मिलते हैं? खासकर गोलोक के बारे में स्रोत कहते हैं कि ये कर्म का नहीं बल्कि दिल की अवस्था का नतीजा है। इसे कमाया नहीं जाता, इसमें जिया जाता है, जब दिल सिर्फ निस्वार्थ प्रेम से भर जाए। मतलब कोई यज्ञ, तप, दान से गोलोक का टिकट नहीं मिलता? नहीं, टिकट नहीं मिलता। हल्की हंसी। केवल अनन्य शुद्ध भक्ति और प्रेम ही उस अवस्था तक ले जा सकते हैं। ये योग्यता या मेरिट का मामला नहीं, ये कृपा और हृदय की शुद्धता का विषय है। और सतलोक? सतलोक के लिए ज्ञान और सत्य का साक्षात्कार यानी अनुभव, उसे मार्ग बताया जाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। कर्म से अस्थायी स्वर्ग, पर शाश्वत धाम के लिए प्रेम या ज्ञान की अंदरूनी यात्रा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई अंदर की अवस्था की बात, लेकिन हमारे ग्रंथों ने इन लोगों को एक बड़े कॉस्मिक नजरिए से भी देखा है ना? हाँ। ब्रह्मांड की संरचना? हाँ, हमारे पुराणों में, महाभारत में ब्रह्मांड की एक बहुत विशाल, बहुत जटिल संरचना बताई गई है। कैसी संरचना? वे बताते हैं कि एक कारणोदक सागर है, महासागर समझिए। उसमें से अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं और खत्म होते जाते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड? हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड अपने आप में पूरा है, उसमें 14 लोक, देवी देवता, सब कुछ। ये तो सुनने में आधुनिक विज्ञान की मल्टीवर्स थ्योरी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की सोच हजारों साल पुरानी है और वाकई कमाल की है। ग्रंथ कहते हैं कि ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जिस महासागर में तैर रहे हैं, उसके भी परे एक आध्यात्मिक आकाश है, परव्योम। परव्योम? हाँ, उसी आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ जैसे शाश्वत लोक हैं और इन सबसे परे, सबसे ऊपर गोलोक धाम की स्थिति बताई गई है। ब्रह्म संहिता का वो श्लोक आपने बताया था, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, वो इसी विशालता की बात करता है। एकदम सही। उसका मतलब यही है कि गोविंद यानी श्री कृष्ण के दिव्य तेज की एक किरण में ही करोड़ों ब्रह्मांड धूल के कणों की तरह तैर रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड एक किरण में? हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है ये कितनी बड़ी दिव्यता का संकेत है। ये दिखाता है कि जिसे हम अपना ब्रह्मांड समझते हैं, वो उस परम सच्चाई का शायद एक छोटा सा कण भर हो। और कहते हैं योगी या संत इसे अनुभव कर सकते हैं। हाँ, कहा जाता है कि जब चेतना मन और इंद्रियों के पार जाती है, तो इस ब्रह्मांडीय सत्य की अनुभूति हो सकती है। ये सब सुनकर जाहिर सवाल उठता है कि अगर ये लोग इतने दिव्य हैं, तो इन तक पहुंचे कैसे? गोलोक या सतलोक तक क्या कोई तरीका है, कोई साधना? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा, रास्ता बाहर का नहीं है, ये कोई स्पेस ट्रैवल नहीं है। हाँ। रास्ता अंदर से जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं 18वें अध्याय में, क्या कहते हैं? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां मैं वश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इसका सरल मतलब क्या हुआ? मतलब अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करोगे तो पक्का मुझ तक ही आओगे। ये मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। मुझ तक आओगे, इसका मतलब चेतना का उस स्तर तक उठना है। हाँ, बिल्कुल। ये चेतना का उस दिव्य स्तर तक पहुंचना है। तो साफ है, कोई बाहरी साधन, कोई कर्मकांड, कोई मुश्किल शारीरिक तपस्या अपने आप में गोलोक या सतलोक नहीं पहुंचा सकती। तो रास्ता क्या है? रास्ता है भक्ति, लगातार नाम लेना, जप करना, ध्यान, अपने ईश्वर से गहरा प्रेम और आत्मज्ञान की खोज। स्रोत बताते हैं, खासकर गोलोक के लिए, कि जब दिल राधा भाव से भर जाता है। राधा भाव? हाँ, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, सिर्फ शुद्ध निर्मल प्रेम। तब इंसान यहीं रहते हुए भी, इसी शरीर में होते हुए भी, अंदर से गोलोक में ही रहता है। मंजिल एक अवस्था है, जगह नहीं। बिल्कुल, मंजिल एक अवस्था है, स्थान नहीं। ये बात तो बहुत गहरी है। हमें कहीं जाना नहीं है, बल्कि कुछ बनना है, अपने अंदर उस प्रेम या सत्य को जगाना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हाँ, क्या इस तरह के दिव्य लोकों की बात दुनिया के दूसरे धर्मों में भी मिलती है? हाँ, ये दिलचस्प है और दिखाता है कि ये सोच कितनी यूनिवर्सल है।
स्रोत बताते हैं कि नाम अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, पर लगभग सभी बड़े धर्मों में एक परम दिव्य धाम या अवस्था का जिक्र है जो इस दुनिया के दुख और सीमाओं से परे है। जैसे कि जैसे इस्लाम में जन्नत, ईसाई धर्म में हेवन या किंगडम ऑफ हेवन, सिख धर्म में सचखंड। सचखंड मतलब सत्य का क्षेत्र, सतलोक जैसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल। कबीर पंथ और दूसरे संत मतों में सतलोक या अमरलोक, और वैष्णव परंपरा में वैकुंठ या गोलोक। तो ये सब अलग अलग नाम हैं, पर इशारा शायद एक ही तरफ है, परम शांति, आनंद, ईश्वर का साथ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसान की आत्मा की गहराई में एक ऐसी शाश्वत दिव्य सच्चाई की प्यास है जिसे हर संस्कृति ने, हर परंपरा ने अपने ढंग से समझने और बताने की कोशिश की है। अंतिम सत्य एक, रास्ते अनेक। हाँ, कह सकते हैं अंतिम सत्य शायद एक ही है, बस उसे देखने, समझने और उस तक पहुंचने के अनुभव और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये दिव्यता की अनेकता में एकता दिखाता है। तो आज के सारी बातचीत से जो बात खास तौर पर उभर रही है वो ये है कि गोलोक, सतलोक, वैकुंठ ये सिर्फ नक्शे पर बनी दूर की जगह नहीं है। नहीं है। ये हमारी चेतना के ही सबसे ऊंचे आयाम हैं। हाँ, इन्हें पाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, अपने भीतर जाना है। हाँ, अपने अंदर यात्रा करनी है, प्रेम की, सत्य की, भक्ति की। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। ये स्थान से ज्यादा अवस्थाएं हैं। इन्हें बाहर नहीं, अपने अंदर खोजना है। दिव्यता बाहर से नहीं आती, वो अंदर से ही प्रकट होती है। हमारे स्रोत में एक बहुत सोचने वाली बात मिली थी, शायद सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार हो सकता है। क्या? गोलोक न जाने कौन दिशा में है, पर जब प्रेम की दिशा में बढ़ोगे तो रास्ता वही निकलेगा। वाह, कितनी सुंदर और गहरी बात है। दिशा बाहर नहीं, दिशा अंदर है। प्रेम ही वो दिशा है, वही रास्ता है। जब दिल प्रेम से भर जाए तो हर जगह गोलोक है। बिल्कुल, हर स्थान गोलोक बन जाता है। हमारी भी यही कामना है कि हर सुनने वाला अपने अंदर उस दिव्य वृंदावन को, उस प्रेम और सत्य के अनंत स्रोत को अनुभव कर सके, उसे जगा सके। हाँ बिल्कुल, यही प्रार्थना है।